नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अभी से लेके बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम तक 20 से 25 दिन बचा हुआ। क्या इस दिन में हम लोग पढ़कर बीएचयू क्रैक कर सकते हैं? आखिर क्या क्या पढ़ें, किस पहलू पे ज़्यादा ध्यान दें, इन सभी बातों को एक एक करके इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप सभी लोग पूरी तरीके से अंतिम समय तक देखने का पूरा कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग हर एक पहलू पे बात करेंगे कि अभी से लेके किस रणनीति के साथ किस प्रकार हम लोग टाइम को मैनेजमेंट करें, किस प्रकार हम अपने आप को रेगुलर बना कर रखें। इन सभी बात को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बीएचयू कॉन्सेप्ट सभी अपडेट यहाँ पे मिलता है बीएचयू कॉन्सेप्ट पे, बीएचयू से जुड़ी हुई, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सबसे पहले हम बात करते हैं सभी स्टूडेंट, जितने भी यूटी और पीटी कोर्स वाले हैं, सभी स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है कि अभी तक मैंने तैयारी नहीं किया, क्या अभी से बीएचयू एंट्रेंस क्रैक हो सकता है? इसके अलावा क्या पढ़ें, अंतिम समय में क्या पढ़ें जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप सभी को मैं एक अपडेट दे देता हूं कि अगर अभी तक आप लोग बीएचयू का फॉर्म नहीं भरे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो अभी भी भर सकते हो क्योंकि डेट बढ़ चुका है, फॉर्म भरने का डेट। तो आप लोग जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर किसी के मन में, जितने भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स में जुड़े हैं, उन सभी के मन में सवाल आता है कि क्या पढ़ें, जो भी पढ़े भूल चुके हैं, पहला। और दूसरा कि वो लोग हर एक चीज को टाल देते हैं कि हम कल पढ़ लेंगे। लाइव क्लास लेते हैं तो लाइव क्लास करते नहीं है समय पे, वो सोचते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर हो जाता है वो परसों, कि अब कल भी नहीं कर पाते हो, परसों भी नहीं कर पाते हो, कर ही नहीं पाते हो, बहुत पीछे चले जाते हो। तो ये जो आपके मन में सवाल रहता है कि हम कल करेंगे, सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा। कर नहीं, अभी करना है, अभी, ये आपको ध्यान रखना है। और आप जिस भी कोचिंग में जुड़े हो, वहां से जो प्रॉपर गाइड आपको मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, वो उसी समय पढ़ने की कोशिश करो जिस समय आपको मिलता है। ये बहुत ज्यादा अहम है, पहला। तो ये इस बात को आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए, हम सबसे पहले मेन बिंदु पे आते हैं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए मेरे साथ। मैं भी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2018 में बीए कोर्स के लिए, आप सभी को पता है। तो वहां पे मैं भी हमेशा इमेजिन करता था कि अगर बीएचयू एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा। आप सोच के देखो, आप पढ़ने बैठते हो, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, कंटिन्यू आप पढ़ नहीं पाते। कभी मन में ख्याल ला के रखो कि अगर बीएचयू क्रैक नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। घर में भी 10 बात सुनोगे और ये भी सुनोगे कि क्या पढ़ता था, कुछ पढ़ने वाला नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा का जो उम्मीद है उसको भी तोड़ दोगे। इसीलिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए, अभी आपके सामने जो पहला फोकस होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा मेन फोकस होना चाहिए, वो बीएचयू पे होना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में बीएचयू एंट्रेंस क्रैक करना है और महामना जी की बगिया पहुंचना है। आपके मन में नहीं का सवाल आता है, होगा कि नहीं होगा। ये आपका सोचने का समय नहीं है कि होगा या नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे, आप जिस समय सोच रहे होते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, उसी समय आपकी प्रतिद्वंदी पढ़ रहा होता है। सोच के देखो, इमेजिन करो, आप सोचने में समय बर्बाद कर रहे हो और कोई आपके जो साथी है वो पढ़ने में समय लगा रहे हैं, उनका होगा या आपका। सोच के देखो, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में कितने एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। सीटों की संख्या कितना, 1000 में। क्या सबका हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कि उन्हीं का होगा जो सही से कड़ी मेहनत करेंगे और पूरी तरीके से फोकस बना के पढ़ेंगे। अभी 25 दिन बचा हुआ है, बहुत है, 25 दिन बहुत है। अभी से भी आप आराम से बीएचयू एंट्रेंस को करेक्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनके पास बुक अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, किसी कोचिंग में जुड़े हुए, जैसे कि बीएचयू कॉन्सेप्ट में भी। तो जो आप जिस भी कोचिंग में जुड़े हो, वहां से जो कंटेंट मिल रहा है उसको पढ़ो। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो उनके लिए भी बहुत सुविधा है, फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे।
तो वहां से लो और आप बुक को पढ़ो पूरी तरीके से। जो सबसे ज्यादा अहम है वो अहम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी के लिए, यूईटी पीईटी सभी कोर्स के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो रामबाण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। सवाल आता है कितने वर्षों का पढ़ें? एटलीस्ट आप लोग 2014 से लेके अभी तक पढ़ो, 2014 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ जिस भी कोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, देखो। और आप लोग के मन में सवाल आता है सर आंसर की कहां से मिलेगा? आंसर की आप खुद निकालो, आप खुद बनाओ। एक दिन में दो पेपर, एक पेपर को सोल्व करो, कम से कम एक पेपर को सोल्व करो। अब जिस भी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, अब पेपर कहाँ पे अवेलेबल है? तो पेपर आराम से मिल जाता है bhuonline.in पे, जाओ वहां से डाउनलोड कर लो। जिस भी कोर्स में हो वहां से डाउनलोड कर लो, 2014 से पेपर वहां मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा अहम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेहतरीन एनालिसिस करना। अब कैसे करना? तो अब देखो मैं बताता हूँ। मान लो एक सवाल उठा लेते हैं, कोई भी सवाल, जैसे कि 2020 में एक सवाल आया था कि पहला जैन संगति कहाँ हुआ। ऑप्शन दिया हुआ था पहला राजगिरी, यहाँ जैन संगति पूछा है, पहला ऑप्शन है राजगिरी, दूसरा ऑप्शन वैशाली था, थर्ड में कुछ और था, नंबर 4 में था पाटलिपुत्र। अब स्टूडेंट होंगे कंफ्यूज क्योंकि पहला बौद्ध संगति राजगिरी में होगा। सवाल सही से पढ़ा नहीं, ऑप्शन 1 लगा के आ गया घर, बाद में रोने लगा कि मैंने गलत बना दिया जानते हुए भी। तो सवाल को आपको सही से पढ़ना होगा और ऑप्शन जो 4 ऑप्शन मिलता है उसको ध्यान से आपको पूरी तरीके से एनालिसिस करना होगा कि किस ऑप्शन का किससे संबंध है। इस प्रकार अगर आप 2014 से लेके अभी तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे तो आपकी 50% तैयारी हो जाएगी, इसका हम गारंटी लेते हैं। अब देखिए एक सवाल आता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब सोल्व करेंगे तो आप एनालिसिस मास्टर बन जाएंगे, यानी कि आपके पास पूरी तरीके से समझ हो जाएगी कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट वैसे टॉपिक को पढ़ते हैं जिससे सवाल बहुत कम आता है। जैसे कि मैं उठा लेता हूं बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब देखिए जीके जीएस करंट अफेयर्स से कितने सवाल आएंगे? 60 सवाल। बनाने कितने हैं? 120। हिंदी लैंग्वेज से कितने आएंगे? हिंदी या इंग्लिश से 30, दोनों में से कोई एक करना। मैथ और रीजनिंग से कितने कितने आएंगे? 15 मैथ से, 15 रीजनिंग से। अब स्टूडेंट जो जिसका मैथ अभी तक सही नहीं है वो कॉल करते हैं कि सर मैं मैथ को पढ़ रहा हूं, तो मैं बता देता हूं कि अभी जो समय है ना, जो आपका मजबूत पॉइंट है उसको और आप बेहतरीन कीजिए। अगर आप लैंग्वेज पोर्शन को पूरी तरीके से बेहतरीन कर लेंगे, जीके जीएस करंट अफेयर पोर्शन को बहुत बेहतरीन कर लेंगे, रीजनिंग को बहुत बेहतरीन कर लेंगे। 105 सवाल है 120 में, अगर 105 में अगर 95 आप बना देंगे तो आपका हॉस्टल और बीएचयू मेन कैंपस फिक्स है, फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता, आप टॉप 100 में भी आ जाओगे। तो ये आपको एक रणनीति बनानी होगी कि जैसे कि अभी मैथ जो नहीं पढ़ा है वो कोशिश करो कि हम थोड़ा बहुत पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा समय मैथ पे ही दे दें, आपको उस धारा में आना है कि आप महामना जी की बगिया में पढ़ें, क्योंकि अंतिम समय है। जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो भी उनका एक खासियत होता है कि वो जो कंटेंट उनके पास है ना, वो उसी कंटेंट को कई बार पढ़ते हैं। और हर एक स्टूडेंट क्या करते हैं, ये बुक पढ़ेंगे, वो बुक पढ़ेंगे, ये कंटेंट पढ़ेंगे, वहां का कंटेंट पढ़ेंगे, उसी में उनका समय चला जाता है। टॉपर्स की खासियत है रिवीजन, एक ही कंटेंट को पढ़ते हैं लेकिन पूरा बढ़िया से पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार आप पूरी तरीके से रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो, जैसे कि मैंने बताया अभी। और पूरी तरीके से आप जो है किसी भी कोर्स में कहीं भी जुड़े हो, वहां का स्टडी मटेरियल या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो आपके पास मटेरियल है उसको कई बार पढ़ो, क्योंकि अभी समय है रिवीजन करने की। जो आपके पास कंटेंट है उसको 4 बार 5 बार पढ़ डालो। अब देखिए अगला सवाल आता है कि आपने पूरी तरीके से टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि जरूरी यह है कि अभी से लेके लगातार पढ़ना, प्रतिदिन 10 घंटा पढ़ना, 12 घंटा पढ़ना, मिनिमम 6 से 8 घंटा तो होना ही होना चाहिए, मिनिमम 6 से 8 घंटा। और आप लोग जो मोबाइल पे हमेशा ऑनलाइन रहते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसको आप बंद कर लीजिए। और घर में आपका कोई काम हो तो आप घर में बोल दीजिए कि आप प्लीज 25 दिन 20 दिन मेरे को पढ़ने दो। पढ़ोगे तो कोई आपको काम करने के लिए नहीं कहेगा, नहीं पढ़ोगे कभी करेगा काम करने के लिए।
तो पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो। क्या पढ़ना मैंने बता दिया। अब मैं आगे चल रहा हूँ। आगे सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि लगातार 8 घंटा 10 घंटा प्रतिदिन पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया था लास्ट 30 डे वाला वीडियो में कि टोटल 200 घंटा पढ़ना। कैसे पढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अब समय आ गया कि आपको लगातार कंटिन्यू, क्योंकि जितने भी हम टॉपर टॉक लेते हैं उन्होंने अंतिम समय में पूरा अपना एफर्ट लगा दिया, क्योंकि अंतिम जो फिनिशिंग लाइन होता है ना वो आपका तगड़ा होना चाहिए। तगड़ा जिसको बेमिसाल कहते हैं, तो उसके लिए आप खुद उसको तगड़ा बनाएंगे। कोई दूसरा नहीं है कि आपके बदले याद करने आएगा। और आप कहते हैं याद नहीं होता है, आपको याद करने कौन कहता है। आप पढ़िए, लगातार पढ़िए, पढ़ते रहिए, एक चीज को 10 बार पढ़िए, क्यों नहीं याद होगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट को कैसे फिल करना है। 24 घंटा आपके पास है, अब से 7 घंटा सोने में टाइम दो, फिर भी आपके टाइम 17 घंटा आपके पास है। चलो मैं मान लिया खेल कूद 5 घंटा हटा दो, 12 घंटा फिर भी आपके पास सिक्योर टाइम है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। 12 घंटा में आप 6 से 8 घंटा भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए क्या करना है। तो मान लीजिए कोई भी पोर्शन, आप साइंस से हो या साइंस से मतलब बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, या बीएससी एजी का, मैथ बायो एलएलबी का, या फिर बीए एलएलबी का, या बीए आर्ट्स सोशल का। तो जैसे कि आपके पास जैसे कि जीके जीएस करंट अफेयर से कितने सवाल आते हैं, 60 सवाल। तो इसमें हम 3 घंटा देंगे। 60 सवाल, इसका एरिया बहुत ज्यादा है, 3 घंटा देंगे। अब लैंग्वेज से 30 सवाल आता है, और 30 में 30 बनाना आसान है, 2 घंटा देंगे लैंग्वेज पे। 3 घंटा जीके जीएस करंट अफेयर पे, 2 घंटा लैंग्वेज पे, 5 घंटा आप 90 प्रश्न के लिए दो। बाकी 3 घंटा आप मैथ रीजनिंग पे दो, 2 घंटा ही दो मैथ रीजनिंग पे। 7 घंटा कम से कम तो पढ़ो, बाकी जो आपके पास कंटेंट जा रहा है उसको भी पढ़ो। 4-5 घंटा, 12 घंटा आराम से हो जाएगा। आपका सेल्फ स्टडी का टाइम 6 से 7 घंटा होना चाहिए अभी से। आपके मन में कई बार सवाल आता है कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम करेक्ट नहीं होगा। लगातार मैं कह रहा हूं कि सोचने से ज्यादा बढ़िया है कि आप करने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। आप पढ़ोगे तो आपको बीएचयू आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया तो कमेंट में जरूर देखो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अब बीएचयू कॉन्सेप्ट के टेस्ट सीरीज में अभी एडमिशन ओपन है, अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और अंतिम समय में टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को चेक कर लेना बहुत जरूरी है कि आप किस पोर्शन पे, मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं, या फिर किस पोर्शन पे आपका अभी थोड़ा सा वीक जोन है। इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहो तो बीएचयू कॉन्सेप्ट का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कहीं का भी टेस्ट सीरीज आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मिनिमम फीस पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। अगर फिर भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं ज्वाइन करना चाहते हो आप, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लगाओ, रामबाण साबित होगा आपके लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट सीरीज को आप परचेस कर सकते हो बीएचयू कॉन्सेप्ट का। बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस के लिए बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज लेते हैं। तो ये वीडियो पूरी तरीके से आप किस प्रकार पढ़ेंगे, कैसे ध्यान देंगे, ये बहुत ज्यादा अहम है। अंतिम 25 दिनों में क्या पढ़ेंगे ये भी मैंने बता दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।